आप मुझे ये बताओ, देखिए आप बताओ मुझे एक मुद्दा गिनवा दो कि इस एंगल से देश पीछे चला। मैं बता सर मैं बताता हूँ आपको, हाँ बताइए प्लीज आराम से आपने कभी यूपी के एरिया में जाके कभी कॉलेज स्कूल सरकारी देखे? मैं यूपी से ही हूँ, मैं यूपी से ही हूँ। मैं एरिया किसी से नहीं पूछ रहा, स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। स्कूल कॉलेज आपने देखे? बिल्कुल देखे, देखे? बिल्कुल देखे। क्या हालत है उनकी? ठीक है, सही। मैं एक ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ अभी, मेरा बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ रहा है और मेरी सैलरी हद से 14-15 हजार रुपए आज दिल्ली के अंदर। ठीक है, मेरा बच्चा ऐसी जगह पढ़ने के लिए जा रहा है, ना तो वो पानी की अच्छी सी सुविधा है, ना बाथरूम में टॉयलेट, ना कोई साफ सफाई है। आप देखें इस चीज को। आपने बोला कि मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया गिनाइए करके, तो मोदी जी ने आज तक कांग्रेस पार्टी ने जो काम नहीं किया वो काम मोदी जी ने करके दिखाया। धारा 370 कश्मीर जम्मू कश्मीर से हटाई एक, और जो 400 साल से जो मुद्दा था राम मंदिर का जो मुद्दा था, बिना कोई एक गोली चले, बिना कोई एक आदमी का खून खराबा हुए, कोई दंगा फसाद हुए बिना, धारा 370, धारा 335A और राम मंदिर, ये काम हुआ। इससे बढ़कर कौन हो? 70 साल में मैंने अभी तक देखा नहीं। हर सरकार वादे करती है और सीट पाने के बाद में मुकर जाती है अपने वादे से, और उसको मुद्दा बनाकर चुनाव जीतती है। उन मोदी जी ने एक करके दिखाया, एक सीढ़ी भी नहीं उड़ी, एक गोली भी नहीं उड़ी, एक आदमी भी नहीं मरा, और 370 रातों रात कैसे गायब हो गया? ये मेरा सवाल ये था कि बीजेपी क्यों आएगी? 70 साल में ऐसा कौन सा काम है जो मतलब दूसरी सरकार नहीं की और बीजेपी ने कर दिया? ऐसा कौन सा काम? बीजेपी ने ऐसे बहुत से काम किया कि लोगों के अंदर ना विश्वास जमा कर रखा है, और लोगों को भी नरेंद्र मोदी जी के प्रगाढ़ विश्वास है। बिल्कुल मैं मानती हूँ आपकी बात, यहाँ की जनता सब मानेगी आपकी बात। बस हमें ये बताइए कि 4 काम है, सब चार काम। उन्होंने अपना कोई भी पैसा अपने जेब में नहीं डाला, उन्होंने अपना कोई भी पैसा अपने जेब में नहीं डाला, उसी पैसे से वापस ना देश के खजाने में समर्पित करके देश की प्रगति के लिए किया। सर 4 काम, 4 काम सुनिएगा ध्यान से, 10 गिनाऊंगा मैं, 10। ठीक है 10 काम सर, 10 काम गिनाएंगे मोदी जी के। चलिए पहला 9 IIT, ठीक है। हाँ सर मैंने नहीं सुनिए आप, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया जो मोदी जी ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने किया? क्या एक सेकंड IIT पहले नहीं थी? कम थी जी ना, मैं कह रही हूँ कि कुछ अलग। आप 70 साल को 9 साल से कंपेयर कर रहे हो। मैं कह रही हूँ कि क्या अलग थी? अलग, ठीक है। 40 करोड़ रुपए मुद्रा लोन मिला है लोगों को, गरीब लोगों को 40 करोड़, 3.5 करोड़ टॉयलेट्स, ठीक। लोग खेतों में जाते थे, बीमारियां होती थी, 3.5 करोड़ टॉयलेट्स, 3.5 करोड़ टॉयलेट्स, ठीक है। नेशनल हाईवे आप देख लो, सबसे ज्यादा इसी गांव में बने हैं, ठीक है। और 11 ट्रिपल IITs खोले हैं, ठीक है। 11 ट्रिपल IITs खोले हैं, नए एम्स खोले 9, ठीक है, जिससे गरीबों को क्या नाम है वो मिलेगी, हेल्थ और हेल्थ कवरेज भी दी है। हाँ, और हेल्थ कवरेज भी दी है कितने लोगों को? 27 करोड़ लोगों को हेल्थ कवरेज दी है, ठीक है। 27 करोड़ लोगों को हेल्थ कवरेज दी है। और सुनिए, और मैं आपको बता रहा हूँ, IIT तो मैंने गिना दिया आपको, ठीक है। और घर जो ये आवास योजना के तहत 3.7 करोड़ लोगों को आवास योजना के तहत घर मिला है, सर। हाँ बिल्कुल सही है। एक आध चीज भूल गए, 80 करोड़ लोगों को 2 साल से मुफ्त में राशन मिल रहा है। आप बताइए। चलिए मैं ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश जो 2014 में था, नोटबंदी में इतनी बड़ी फेल्योर है नोटबंदी, जिसको गवर्नमेंट आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। लाखों करोड़ का उसमें नुकसान हुआ, देश बहुत पीछे उससे गया है। और ऐसे मान लीजिए लोगों को केवल वोट की आड़ में, जो जैसे चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के लिए सरकारों की तमाम योजनाएं होती हैं, जैसे फ्री राशन, ये वो तमाम, लेकिन उन योजनाओं के जरिए अगर चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने को सारी फेल्योर को बराबर कर देते हैं। ये देखिए हम चुनाव जीत गए, नोटबंदी सफल है, लेकिन नोटबंदी सफल है या नहीं ये तो अर्थशास्त्री तय करेंगे, ना कि एक आम वोटर को। हर कोई वोटर जो अर्थशास्त्री नहीं है। 80 करोड़ लोग जो राशन ले रहे हैं, क्या वो अर्थशास्त्री हैं? उनको अपने घर का अर्थशास्त्र नहीं पता है कि सिलेंडर 5 साल पहले कितना था, 8 साल पहले कितना, आज कितना हो गया है। लेकिन जो पार्टियां हैं जो सिलेंडर, पेट्रोल, 2-3 चीजों के दाम गिनाती हैं। असल में महंगाई इन्हीं चीजों से नहीं है। असल में महंगाई है, आज हमें अपना अगर घर बनाना हो तो 10 साल पहले जो हम घर 5 लाख का बनाते थे, आज 20 लाख में बना पा रहे हैं। घर में बनाने के लिए जो भी एपरेटस चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, 5 लाख वाला घर हम आज 20 लाख में बना
करा पा रहे हैं। शादी हम 5 लाख में पहले करते थे, आज हमें 20 लाख खर्च करने पड़ रहे हैं उन्हीं चीजों के लिए। मोटरसाइकिल अगर 50,000 की खरीदते थे, वो आज इतने टैक्स वगैरह लगा करके 1 लाख के ऊपर चली गई है। असली महंगाई तो वहाँ है। ये 50 की 100 पेट्रोल हो गई, असली महंगाई वहाँ नहीं। मैडम, इनको फैसिलिटीज भी चाहिए और महंगाई पे मुद्दा भी उठाना है। आप मुझे एक बात बताइए भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए, इनसे ये पूछिए, देश कहाँ से पीछे चला गया? कौन से एंगल से आपको लगता है कि देश पीछे चला गया? कौन से एंगल से लगता है देश पीछे चला गया? आप मुझे ये बताओ। देखिए, आप बताओ मुझे एक मुद्दा गिनवा दो कि इस एंगल से देश पीछे चला गया। मैं बताता हूँ आपको। हाँ, बताइए प्लीज आराम से आपने कभी यूपी के एरिया में जाके कभी कॉलेज स्कूल सरकारी देखे? मैं यूपी से ही हूँ, मैं यूपी से ही हूँ। मैं एरिया किसी से नहीं पूछ रहा, स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। स्कूल कॉलेज आपने देखे? बिल्कुल देखे, बिल्कुल देखे। क्या हालत है उनकी? ठीक है, सही। मैं एक ड्राइवरी की नौकरी कर रहा हूँ अभी, मेरा बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ रहा है और मेरी सैलरी 10 से 14-15 हजार रुपए आज दिल्ली के अंदर। ठीक है, मेरा बच्चा ऐसी जगह पढ़ने के लिए जा रहा है, ना तो वो पानी की अच्छी सी सुविधा है, ना बाथरूम में टॉयलेट, ना कोई साफ सफाई है। आप देखें इस चीज को, और दिल्ली की बात को और यूपी की बात को तोलते हैं तो दिल्ली के अस्पताल देखिए और यूपी के अस्पताल देखिए आप जाइए ना दिल्ली, प्लीज मुझे कुछ कहने दीजिए। आज मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है, वोट पड़ती है या कोई भी दंगा फसाद होता है, या हमारे देश के फौजी हैं, जवान हैं, उनके रहने की व्यवस्था कहाँ होती है? स्कूलों में होती है, सरकारियों में। 10 दिन बच्चों की पढ़ाइयाँ मारी जा रही है, 10 दिन बच्चा पढ़ाई छोड़ घर बैठा हुआ है। बताइए, फिर वो पेपर का टाइम पे आता है, बच्चा अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता, पूरा पेपर नहीं दे पाता है, बच्चा क्या करता है? अपनी आत्महत्या करता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता है। बस माफी मैडम, मैं बताता हूँ, मैं यूपी से हूँ और खासकर इटावा से हूँ, जहाँ मुलायम सिंह का गढ़ है। सबको ना ये लगता है कि बीजेपी की सरकार आने से स्कूलों की हालत बदतर हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे छोटे भाई बहन है, वो सर, उनका सवाल ये कुछ नहीं था, वो बस अपनी बात बता रहे थे। वो ये बिल्कुल नहीं कहे बीजेपी की सरकार आने से बदतर, वो बस ये बोले कि स्कूल की हालत जो है वो खराब है, वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, या फिर जो मतलब हाल है वो बस वो उतना बोले। उनसे पूछो वो दिल्ली में रहे कितने साल से रहे, यूपी गए हैं कभी? सर वो गए हैं तो वो अपनी बात बता रहे हैं। मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब थोड़ी बहुत समस्या उठानी पड़ती है, हर सरकार में जनता को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बोलो ना कि दिक्कतें हैं मैडम, दिक्कतें हैं। पूरी दुनिया भगवान से भी खुश नहीं है, उनमें भी कमी निकालती है। अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, 60 इयर्स को विद 9 इयर्स, ठीक है, तो स्कूल की हालत बहुत अच्छी हो गई है आसपास। अब तो क्या नाम है, इंग्लिश मीडियम के थ्रू अभिनव विद्यालय जो खोला गया है आसपास यूपी में, ठीक है। लोग क्या नाम है सोचते थे कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, महीने के 3,000-4,000 फीस देंगे, तो अभिनव विद्यालय खोला गवर्नमेंट ने, ठीक है, ताकि इंग्लिश मीडियम की फैसिलिटी मिले वहाँ पे, और बच्चे पढ़ रहे हैं कम फीस में, सरकारी फीस में, ठीक है। जो इंग्लिश 6 स्टैंडर्ड से इंग्लिश चालू हो चुकी है हर स्कूलों के अंदर, ठीक है ना? यूपी में ही हर जगह हो चुकी है जहाँ भी है। हाँ बिल्कुल, किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं है। और रही पार्टियों की बात, तो पार्टियां तो विपक्षी हो, दल वाली हो, तो आपस में आलोचनाएं तो एक दूसरे की जब तक नहीं करेगी तो डिबेट हो नहीं पाएगी। सर वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन बात ये है कि कोई आदमी अगर कोई मजदूर है या फिर कोई भी काम जो करे 10-15,000 15,000 में, अगर वो अपनी बात रख रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना? तो उसकी बात आप मानिए ना कि अगर उसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तब तो वो बोल रहा है। आपने बोला कि मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया गिनाइए करके, तो मोदी जी ने आज तक कांग्रेस पार्टी ने जो काम नहीं किया वो काम मोदी जी ने करके दिखाया। धारा 370 कश्मीर जम्मू कश्मीर से हटाई एक, और जो 400 साल से जो मुद्दा था राम मंदिर का जो मुद्दा था, बिना कोई एक गोली चले, बिना कोई एक आदमी का खून खराबा हुए, कोई दंगा फसाद हुए बिना, धारा 370, धारा 335A और राम मंदिर, यह काम हुआ। इससे बढ़कर कौन हो? 70 साल में मैंने अभी तक देखा नहीं। हर सरकार वादे करती है और सीट पाने के बाद में मुकर जाती है अपने वादे से, और उसको मुद्दा बनाकर चुनाव जीतती है। उन मोदी जी ने एक करके दिखाया, एक सीढ़ी भी नहीं उड़ी, एक गोली भी नहीं उड़ी, एक आदमी भी नहीं मरा, वो 370 रातों रात कैसे गायब हो गया? सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, मैं भी यूपी से ही हूँ। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो स्कूलों के बाहर कॉपियां लिखी जाती थी, बीजेपी में वो बंद है। हम खुद चीटिंग करके पास हुए हैं। अब हमसे पूछिए लड़कों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है? जब कुछ आएगा नहीं तो मिलेगी कहाँ से? बाकी भी तो हो रहे हैं भर्ती, गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं, सबको गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकती। आप अपने ऊपर हमारे देश की आबादी 1.5 अरब है, गवर्नमेंट किसको जॉब देगी? प्राइवेट में कम पैसे हैं, जब कुछ आएगा जब भी तो प्राइवेट नौकरी भी मिलेगी।
हाँ, सर। प्राइवेट नौकरी मिलती है काबिलियता पे, वो है नहीं और नौकरी का बखान बकते हैं। जैसे कि एक सवाल और जैसे कि केजरीवाल जो है वो हमेशा इस बात पे वोट मांगते हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको एजुकेशन दूंगा, हेल्थ दूंगा, मतलब बिजली दूंगा, ये सब दूंगा, ठीक है, ये एक बुनियादी सी चीज बात है। क्या कोई और नेता चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर कोई वो मांगते केजरीवाल हैं? जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, उन्होंने हेल्प दिया, एजुकेशन का स्तर अभी गिर गया, हाँ। अभी बहुत अच्छा चल रहा था, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। 64% लड़के फेल हुए हैं दिल्ली में, आपको पता है? 64% लोग फेल हुए हैं दिल्ली में एजुकेशन में ही। हाँ तो अभी हुआ है। पता नहीं कितने स्कूल तोड़ के, उन्होंने कहा ये बात, पता नहीं कितने स्कूल तोड़ के दुकानें बनवा दी केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी से बड़ा चोर कोई है ही नहीं। कांग्रेस तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, 0 सन्नाटा है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि क्या कोई और सरकार इस बात पे ध्यान दे रही है शिक्षा के ऊपर, जैसे कि उस आदमी ने भी कहा, वो एक कोई नेता नहीं था। शिक्षा के मामले में इस टाइम यूपी से ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं मुलायम सिंह की सरकार का पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। मैडम जिस तरीके की नकल चलती थी ना, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं लड़के, वहाँ पे फर्स्ट डिवीजन आ रही थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन जो होती है वो बढ़ती है, इस गवर्नमेंट में बढ़ी है। जैसे अब चलो बिहार का मैं एग्जांपल देता हूँ, क्लास 10 पास हुआ, टॉपर है लड़का, कक्षा 2 वो 7th का पढ़ा पूछ लिया उससे, नहीं बता पाया, तो प्रधानमंत्री का नाम नहीं ठीक है। पता होता था। आप सोचिए बिहार के जो क्या नाम है शिक्षा मंत्री, वो 12वीं फेल, होता है। बिहार के शिक्षा मंत्री 12वीं फेल हो जा रहे हैं, 12वीं फेल हैं। लालू के जो पिताजी हैं, लालू के जो बेटे हैं, सॉरी, ठीक है, दोनों भाई जो हैं, लालू के जो बेटे हैं, वो एक 10वीं फेल, एक 12वीं फेल, ठीक है, अनएजुकेटेड। एक शिक्षा मंत्री बना दिया है, एक को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया है, ठीक है। सर ये तो हर एक जगह है कि मतलब वो जितने भी नेता हैं, हर एक जगह नहीं है। आप इसमें सर, नहीं नेता मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सब पढ़े, जैसे कि नरेंद्र मोदी के स्पेशली खास करके, क्योंकि वो हाईलाइटेड क्या प्रधानमंत्री है हमारे देश के, उनके डिग्री के ऊपर हमेशा सवाल किया जाता है कि वो कितने एजुकेटेड है या कितना नहीं, इसके ऊपर हमेशा सवाल किया। सर इसके ऊपर बहुत डिबेट होती है, तो कोई इस बात आप नहीं कह सकते, एकदम क्लियर नहीं कह सकते इस बात पे कि उन्होंने किया है। मेन चीज ये है